इन सभी शब्दों से अंग्रेजी में कैसे सवाल पूछा जाता है, अंग्रेजी में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ वाई अस का मतलब है हम क्यों या हमें क्यों, दोनों तरीके से हम प्रयोग करते हैं। वाई जैसे वाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब अस प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम हमें क्यों शराब पिलाते हो, तुम हमें क्यों शराब पिलाते हो। वाई डू यू मेक अस ड्रिंक वाइन, वाई डू यू मेक अस ड्रिंक वाइन, तुम हमें क्यों शराब पिलाते हो। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, इसके लिए अस, क्यों क्यों के लिए वाई, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। वे लोग हमें क्यों बाजार ले जा रहे हैं। Why are they taking us to the market? Why are they taking us to the market? वे लोग हमें क्यों बाजार ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्यों या हम क्यों या हमें क्यों, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं why us। What next इसका मतलब है आगे क्या, जैसे what next हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इससे अगर आप नहीं समझ पाते, सेंटेंसेस आप आसानी से बना लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आगे तुम क्या करते हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट, अब यहाँ पर करते हो तो करते हो के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे डू। व्हाट डू यू डू नेक्स्ट, तुम आगे क्या करते हो। यहाँ पर सेंटेंस कैसे बना हुआ है, अगर सेंटेंस बनाना आता है तो फिर स्ट्रक्चर को आप छोड़ देंगे, सेंटेंस पर फोकस देंगे। आगे तुम क्या सीख रहे हो। व्हाट आर यू लर्निंग नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मीन्स है आगे, शायद तो आप अहेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट, बट नेक्स्ट ज्यादा प्रयोग करते हैं। व्हाट एल्स का मतलब है और क्या, जैसे व्हाट एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। वो और क्या आजकल कर रहा है। व्हाट एल्स इज ही डूइंग नाउअडेज, तुम और क्या खाना चाहते हो। सेंटेंस बनेगा व्हाट एल्स डू यू वांट टू ईट। व्हाट एल्स का मतलब है और क्या, और क्या मतलब व्हाट एल्स, और इससे हम कई सारे सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी बोलने में तो काफी ज्यादा करते हैं। व्हाट डू मीन्स व्हाट टू V1 प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे क्या करें, जैसे बोलते हैं ना क्या करें, व्हाट टू डू, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, ऐसे प्रयोग करते हैं। व्हाट टू ईट क्या खाएं, क्या खरीदे, व्हाट टू बाय, क्या पढ़े, व्हाट टू रीड, किससे बात करें, होम टू टॉक, कैसे बोले, हाउ टू स्पीक, क्या करें, व्हाट टू डू, कैसे जिए, हाउ टू लिव, कैसे बोले, हाउ टू स्पीक, कैसे दौड़े, हाउ टू रन, तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। व्हाट टाइप मीन्स होता है किस तरह या किस प्रकार का। व्हाट टाइप प्लस हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे तुम किस तरह खाना खाते हो। व्हाट टाइप डू यू ईट फूड, व्हाट टाइप डू खाना खाते हो, खाना खाते हो, या तुम किस तरह का खाना खाते हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो किस तरह अंग्रेजी व्हाट है, व्हाट टाइप डज ही स्पीक इंग्लिश, व्हाट टाइप डज ही स्पीक इंग्लिश, वो किस तरह अंग्रेजी बोलता है। विच का मतलब है कौन सी का मतलब है विच, जैसे हम बोलते हैं विच प्लस नाउन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं तुम कौन सी बाइक खरीदने जा रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा विच बाइक आर यू गोइंग टू बाय, विच बाइक आर यू गोइंग टू बाय, तुम कौन सी बाइक खरीदने जा रहे हो। वो कौन सी किताब पढ़ रही है, विच बुक इज सी रीडिंग, विच बुक इज सी रीडिंग, वो कौन सी किताब पढ़ रही है।
whom का मतलब है किसे। ये सभी WH वर्ड के अंदर आते हैं और WH वर्ड का प्रयोग जब भी हम करते हैं तब हम क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बनेगा तो किताब दे रहे हो। यहाँ पर होम का प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए। ऑब्जेक्ट की हम बातें करते हैं, जैसे तुम किसे किताब दे रहे हो, मतलब हम ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहते हैं कि किताब जो दे रहे हो वो किससे दे रहे हो। होम आर यू गिविंग अ बुक। प्रिया किसे खाना खिला रही है। होम इज प्रिया फीडिंग फूड। फीड मीन्स होता है खिलाना, खाना मीन्स भोजन, मीन्स आप इंग्लिश में लिखेंगे फूड। वेयर का मतलब है कहाँ। अब इसे हम प्रयोग करते हैं प्लेस जानने के लिए, कोई भी स्थान जानने के लिए। जैसे सेंटेंस बनाते हैं तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग, ऐसे बोल सकते हैं। हु मीन्स कौन, जिसे हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट जानने के लिए। आखिर सेंटेंस का डूअर कौन है। सेंटेंस बनेगा दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर। कौन हल्ला कर रहा है, हु इज मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पर हल्ला करने वाला कौन है, दरवाजे पर कौन है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट जानने के लिए प्रयोग करते हैं हु को। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।